का बेटा गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस ने अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया है। धर्मांतरण करने वालों का जो है वो फंडिंग कर रहा था, जो धर्मांतरण करते थे लोग, ये आरोप है। जहांगीर कौसर के सीधे संपर्क में था अब्दुल्ला। मौलाना उमर गौतम का बेटा गिरफ्तार हुआ है। मौलाना उमर गौतम पहले से ही जेल में है। अब यूपी एटीएस ने उसके बेटे अब्दुल्ला को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि वो धर्मांतरण करने वालों को फंडिंग किया करता था। जहांगीर कौसर के सीधे संपर्क में था अब्दुल्ला, जिसे यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसी खबर में हमारे साथ मोहम्मद सफी जुड़ गए, हमारे संवाददाता लखनऊ से। सफी, एक और सफलता यूपी एटीएस के हाथों लगी है। अब मौलाना उमर गौतम का जो बेटा है उसको गिरफ्तार किया गया है और इस पर भी कई संगीन आरोप हैं। बिल्कुल, देखिए एटीएस को लगातार कामयाबी मिल रही है, क्योंकि एटीएस लगातार छानबीन कर रही है। जो इससे पहले पकड़े गए थे, वो चाहे मुल्ला उमर गौतम हो, जहांगीर हो या मोहम्मद सलीम हो, इन सभी से जब पूछताछ की गई तो उसके बाद ये निकल कर आया है ये मौलाना उमर गौतम का जो बेटा है, इसको गिरफ्तार किया है एटीएस ने। और इसका जो काम था, ये फंडिंग करता था, इसके गाँव में पैसे आते थे और यही सब जगह बांटता था, जो आरोप लगाया गया है इसके ऊपर। और इसके अकाउंट से लगभग 75 लाख रुपए की पुष्टि हुई है, एटीएस ने पुष्टि किया है। 75 लाख रुपए इसके अकाउंट से बरामद हुए हैं और 17 लाख रुपए ये विदेश से आए हुए थे, इसके भी सबूत मिले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एटीएस में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जी सफी, कई अकाउंट्स में पैसे आते थे और जैसा आप बता रहे विदेश से भी पैसे आते थे। कहां तार जुड़े हुए हैं, कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इससे पहले भी कई बार बात सामने आ चुकी है कि विदेशों से फंडिंग हो रही थी, और ये बात अब पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि जो विदेशी फंडिंग से 17 लाख रुपए की विदेशी फंडिंग जो अब्दुल्ला गिरफ्तार हुआ उसके अकाउंट से साबित हुए हैं, क्योंकि 75 लाख रुपए उसके अकाउंट में थे और 17 लाख रुपए विदेशों से आए हुए थे। पाकिस्तान से हो गए, दुबई से हो गए और भी कई अमेरिका से हो गए। कई जगह ऐसी थी जो विदेशों से उसके अकाउंट में पैसे आते थे और इसका काम था कि लोगों में बीच में लोगों को बांटता था पैसे, उनके अकाउंट में भेजता था पैसे। और ये पूरी तरीके से फंडिंग एक तरीके से इसके अकाउंट में आके तो फंडिंग की जाती थी और ये लोगों को दूसरे अकाउंट में भेजा करता था। जी सफी, और कौन कौन लोग रडार में हैं यूपी एटीएस के? अब्दुल्ला के आने के बाद इसको गिरफ्तार हालांकि कर लिया गया है, अब क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है और कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें ये पूरा संगठन है, इसमें कई लोग और भी शामिल है, कि लगभग 16 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार पूछताछ चल रही है। एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है और उन्हीं के पूछताछ से जो सामने निकल कर आ रहा है, इससे पहले जो अब्दुल्ला गिरफ्तार किया गया था और अब एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। अब्दुल्ला जो उमर गौतम है उसको गिरफ्तार किया गया, उसके बेटे को फिर अब अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया है। अब इससे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि मेन इसका जो काम था, किसी के अकाउंट में पैसे आते थे और यही लोगों में बांटता था। तो अब इससे कहीं ना कहीं कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। तो एक पूरे संगठन इस तरीके से इतना बड़ा काम कर रहा है, तो पूरे संगठन में कई लोग और भी शामिल हो सकते हैं और भी कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, और भी कई बड़े बड़े नाम सामने आ सकते हैं। सफी, आप हमारे साथ बने रहिए। तो लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां मौलाना उमर गौतम का जो बेटा अब्दुल्ला है उसको भी यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको बता दें, धर्मांतरण के मामले में फंडिंग का इस पर आरोप है। एक और खबर लखनऊ से है। सिविल